अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हालिया बारिशों के बाद सान में कमाद का उगाव क्यों नहीं हो रहा और हम इस उगाव को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में। सान में कमाद का उगाव तकरीबन 70% तक मुकम्मल हो गया है, यानी मेरे पास कुल 101 एकड़ की काश्त हुई है, जिसमें सिर्फ 30 एकड़ ऐसे हैं जिनका उगाव अभी हो रहा है। बाकी 71 एकड़ का उगाव बेहतरीन हुआ है। ये 30 एकड़ वो हैं जो मार्च के पहले हफ्ते की काश्त हैं, यानी लेट काश्त, और भारी मैरा ज़मीन में काश्त किए गए हैं जिनका उगाव अभी हो रहा था और ऊपर बारिशें हो गई हैं, जिससे ज़मीन खुश्क और सख्त हो गई है और कमाद का उगाव रुक गया है। अब इस रुके हुए उगाव को मुकम्मल कराने के दो तरीके हैं। एक, हल्का सा पानी लगा दें, जैसे ज़मीन नरम हो जाएगी और उगाव मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस सूरत में जड़ी बूटियाँ काफ़ी ज़्यादा उगाएंगी, फिर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते करते कमाद की फसल बैठ जाएगी। दूसरा तरीका है कि रेजर और सुहागा लगाकर ज़मीन को नरम किया जाए, ताकि जो शगुफ़े ज़मीन की सख्त तह में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो बाहर निकल आएँ। इस तरीके से एक तो उगाव मुकम्मल हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जो जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं वो भी रेजर और सुहागे से ख़त्म हो जाएंगी। तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उगाव मुकम्मल कराने के लिए। रेजर को कमाद के खेत में ले जाकर इसकी एडजस्ट करें, फाले ज़्यादा खुले हुए ना हों, ट्रैक्टर की संगलियां दोनों हों और ट्रैक्टर को पहले गियर में आराम से चलाएं, बिल्कुल ऐसे, और सुहागा साथ ही लगा दें ताकि वत्तर खुश्क ना हो। सुहागा वज़नी होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ट्रैक्टर के पीछे हल्का बड़ा फ्रेम लगाकर सुहागा इसके नीचे होना चाहिए और सुहागा अगली साइड से 2 इंच ऊपर होना चाहिए, ताकि ये मिट्टी को इकट्ठा ना करे बल्कि इसे दबाए और जो शगुफ़े निकले हुए हैं इनको तोड़े भी ना। ज़्यादा बेहतर है कि सुहागा दोपहर के वक्त लगाया जाए, ताकि जो शगुफ़े निकले हुए हैं वो टूटे ना। धूप की वजह से वो नरम होंगे और सुहागे के नीचे से गुजर जाएंगे। अब 2 दिन के बाद उगाव चेक करेंगे, तो ये देखें सिर्फ 2 दिन के बाद ही काफ़ी ज़्यादा उगाव हो गया है। ऐसी और प्रैक्टिकल पर मबनी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।